Abhishek का क्वेश्चन है, I have to deploy 50 lakhs in MF. Is it right time as Nifty P is above average right now? What should be my strategy? ऑब्वियसली वी आर नियर ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई। तो इस केस में मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है वो बोलता है कि भाई इन्वेस्ट कर दो यहाँ से तो अच्छा ही होगा चीजें। बट ऐसे केसेस में ना बिहेवियर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अभिषेक जी। तो अगर मैं आपकी जगह हूं, आई नो दैट अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है और फिर मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो उस एंगल में एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द मार्केट्स। ऑब्वियसली रिसेंट पास्ट मतलब 4-5 महीनों में रिटर्न्स आर लाइक small caps have given almost 25 to 30% returns. Mid caps are also in the same range. Large caps also around 15% returns आए। तो obviously returns का जो expected returns होते हैं वो जो हम ईयरली 12% एक्सपेक्ट करने के हिसाब से कैलकुलेशन करने को बोलते हैं लोगों को, तो वो जो टारगेट रिटर्न है वो अचीव करके मार्केट ऊपर है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस ये नॉर्मली थोड़ा सा मार्केट जब प्रीमियम वैल्यूएशन पे आता है, फेयर वैल्यूएशन तो हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज अगर ट्रेडिशनल पी रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम मार्केट में अवेलेबल है। तो उस केस में द बेस्ट पार्ट इसकी 30, अगर मैं आपकी जगह होता तो 30-40% में लमसम डाल देता एंड बचा हुआ जो है स्टैगर्ड वे में, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है 5-10 सालों के या 7 से 10 साल के ऊपर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक 9 to 12 मंथ्स का एसटीपी लगा देता और उसमें स्टैगर्ड वे में एलोकेशन करता। इस केस में आई डोंट नो कि मार्केट कहाँ रहने वाले हैं, तो अगर मार्केट ऊपर जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी कि मेरा 30% ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मार्केट अगर नीचे जाएंगे तो मुझे आई स्टिल बी हैप्पी कि भाई चलो इसको मैं एवरेजिंग के, मेरा एसटीपी चल रहा है, एवरेजिंग हो रहा है, तो नीचे के लेवल पे मेरी बाइंग हो रही है और मार्केट्स कहीं भी परफॉर्म नहीं करते तो भी अच्छा ही है, लमसम डाल के भी क्या होने वाला, तो इससे अच्छा लिक्विड पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रिटर्न आ गया मुझे। सो इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट। नोबडी नोज वेयर मार्केट इज गोइंग टू गो, बट यहां अगर अच्छी तरीके से बिहेवियर मैनेज करके हमने इन्वेस्टमेंट के एलोकेशन किए तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और इसीलिए नॉर्मली जो एडवाइजर या फिर एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है तो इन्हीं केसेस के लिए चाहिए होती है, क्योंकि अभी कैसा है अभिषेक जी की, आपको शायद हमारे थॉट्स अच्छे लग रहे, सो इन्फ्लुएंसिंग में दो दैट वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड फॉर अस नाउ, we officially say that we are not financial influencers. हम हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मनी मैनेजमेंट के भी, खुद के एक्सपीरियंसेस भी, उस हिसाब से लोगों को शायद कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली रिलेट कर रहे हैं लोग, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर लाइकिंग दीज डिस्कशंस। सो उस केस में प्रॉपरली प्लानिंग करके, मतलब माना कि आपके पास 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालना है, बट क्यों नहीं आप पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके कॉल लेते हो कि मेरे पास इनफ्लो कितने, मेरे पास आउटफ्लो कितने, मेरे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, उस सारे एसेट्स को मैं अगर हर एक इंडिविजुअल गोल से मैं लिंक करूंगा तो कैसा रहेगा, एंड देन ये 50 लाख कहाँ एलोकेट करने, किस हिसाब से करने, तो वो सारी चीजें बहुत सही तरीके से हो सकती है। Do not consider mutual fund as a standalone product. Consider mutual fund as a part of that complete financial planning process, which will help you to achieve your financial goals. That is very important. तो I think वो एंगल से आपने जाना चाहिए। मेरा just एक soft suggestion है, it's better to have a proper session with an advisor and then take these calls. तो I think उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो that would be better. If you need any help in that particular sense, तो I think you can contact our relationship cell. One-on-one sessions will be provided to you.